गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसोसिएशन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम प्रोडक्शन सिस्टम से, जिसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी लिखा है। मैं अपने बोर्ड पे इसीलिए सारी चीजें लिख देती हूँ ताकि आपको मेरे साथ साथ आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई भी दे और मेरी आवाज में सुनाई भी दे। देखो, हमारा जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जब हम किसी चीज को सुनते हैं और उसी चीज को हम देख लेते हैं तो वो हमारी मेमोरी में छप जाती है और यही चीज आपको एग्जाम टाइम पे सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग सम की पॉइंट्स ऑन द बोर्ड फॉर द पर्टिकुलर क्लास। ठीक बात है, तो जरा आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रोडक्शन, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहा है, किस तरीके से किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर इसे एक सिस्टम फॉर्म पे देखें तो मेजर फॉर्म में कह सकते हैं दो तरह से प्रोडक्शन होता है। एक होता है फ्लो में, यानी जिसको अपन ने कहा है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, यानी विदाउट इंटरप्शन, एक साथ बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी, फ्लो में रहेगा। ठीक है, और एक होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, मतलब लॉट में, बैचेस में बनाई जाती है। ठीक है, तो जो बैचेस में बनाई जाती हैं उसमें एक बैच का प्रोडक्शन दूसरे बैच के प्रोडक्शन से कहीं ना कहीं कुछ वेराइटी, कुछ डिफरेंशिएशन लिया हुआ होगा। और जो फ्लो में प्रोडक्शन हो रहा है वो सारे के सारे एक जैसे बनाए जा रहे हैं। ठीक बात है, इसी को बोलते हैं फ्लो और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, दूसरे को बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। अब जरा बात करते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन की। उसको अभी हमने फिर से दो बाइफर्केशन कर दिए हैं। नंबर वन मास प्रोडक्शन, सेकंड वन इज प्रोसेस प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब, मास का मतलब होता है बल्क, बहुत बड़ी मात्रा। ठीक है, मास प्रोडक्शन उसको कहते हैं। अब मास प्रोडक्शन क्या है वो जरा समझिएगा। मास प्रोडक्शन कहता है कि जो मास प्रोडक्शन के उसमें अपन ये कह सकते हैं कि जब भी चीजों को हमें स्टैंडर्डाइज करना हो, उसका मेन फंडामेंटल होता है मास प्रोडक्शन का कि चीजों में आपको स्टैंडर्ड्स सेट करने हैं। ठीक है, जिससे कि वो चीज की पहचान हो सके। और ऐसे मास प्रोडक्शन की दूसरी खासियत होती है कि एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड लार्ज क्वांटिटी, आप देखेंगे कि मैंने दोनों कीवर्ड सामने लिख दिए हैं। अगर बात करें कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अपन ऐसा समझ सकते हैं, तो जरा देखो, स्टील प्लांट हो या टेक्सटाइल मिल वगैरह होती हैं, एक साथ थान के थान प्रिंट या बनाए जाते हैं, है ना। कपड़े के थान हो या स्टील प्लांट है, वहां पे शीट्स एक साथ बनती हैं विदाउट हैविंग एनी मेजर डिफरेंशिएशन, ऑल द प्रोडक्शन हैव अ सेम क्वालिटी। ठीक बात है, तो इसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। अब एक दूसरा ले लेते हैं जो कि फ्लो में कह रहे हैं अपन, प्रोसेस प्रोडक्शन। प्रोसेस प्रोडक्शन में कहता है इसमें इंटरलिंक्ड होती हैं चीजें और बल्क प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारी चीजें एक साथ बनाई जाती हैं। इसका ये मतलब होता है कंटिन्यूअस में चीजें बनाई जाएंगी और वो चीजें एक तो यूनिफॉर्म फॉर्म में होंगी और एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होंगी और उनके ऑपरेशन का एक सीक्वेंस सेट हुआ होता है। प्रोसेस होता है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा बहुत सारा एक साथ काम होगा बल्क में। ठीक बात है, लेकिन ऑपरेशन के बेसिस पे उनके सीक्वेंसेस को सेट कर दिया जाएगा, व्हाट कम्स फर्स्ट एंड व्हाट विल नेक्स्ट। ठीक बात है, इसके लिए कहता है ये जो प्रोडक्शन टाइप है ये बल्क प्रोसेसिंग में काम आता है। अगर हम बात कहें कि पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनना है, उसमें वही ऑपरेशन बेसिस पे सीक्वेंसिंग सेट हुई भी होती है, एक साथ काम चलता है लेकिन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस के आधार पर चलता है। ऐसे ही जब क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बन रहा है या केरोसिन बन रहा है या डीजल ऑयल बन रहा है, ये उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप है। जब एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हो जाता है, उसका जब रिफाइनिंग प्लांट होता है तो रिफाइनरी प्लांट में इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ ऑपरेशन द वर्क इज डिवाइडेड। क्लियर है, इसको बोलते हैं प्रोसेस प्रोडक्शन। ठीक बात है, अब जरा आगे बढ़ते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन क्या है, वो ये कहता है कि इंटरमिटेंट प्रोडक्शन में चीजें टूटती हैं, एक साथ सारी चीजें नहीं बन रही है। एज पर द interest of customer or as per the preferences of their choice, the production is manufactured, right? तो इसमें ये कहता है, इसका एक टाइप, इसको भी वही दो हिस्सों में बांट लिया गया है।
एक कहता है जॉब प्रोडक्शन और दूसरा कहता है बैच प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन क्या होता है? जॉब प्रोडक्शन ये कहता है किसी भी काम को कम में कंप्लीट, इसको डिस्क्राइब अगर कहते हैं काम को पूरा कर देना, वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे पूरा काम एक साथ ही होगा। सिंगल वर्कर या ग्रुप ऑफ वर्कर्स मिलके उस पूरे काम को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा काम जब होता है तो एक तो सिंगल वर्कर होता है विद लो टेक्नोलॉजी। खास बात है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं होती है जॉब प्रोडक्शन में, लो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है और लो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे ही जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट की बात करेंगे वो भी बहुत बड़ा नहीं होता, स्मॉल होता है। ये वो इसके स्पेशल फीचर्स हैं जो कि इनको अलग कर रहे हैं एक दूसरे से। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लो है, हाई नहीं होता, और इसमें जो मशीन्स और इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो एक ही जगह पर अरेंज कर लिए जाते हैं, लेकिन एक साथ काम पूरा होता है। एक ही व्यक्ति लगभग सारे कामों को देख लेता है, ठीक बात है। इसमें ये कहता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज स्मॉल एंड हाई एंड कंसंट्रेशन स्किल्स की जरूरत पड़ती है। जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उस काम को एक ही जगह पर पूरा कर देता है, ठीक बात है। जैसे अगर आप देखेंगे टेलरिंग का काम वगैरह होता है तो जैसे मशीनें एक साथ लगी हुई हैं, सारा काम एक साथ हो रहा है, कटिंग भी वहीं हो रही है, आयरनिंग भी वहीं हो रही है, स्टिचिंग भी वहीं हो रही है, इस तरीके से जो चीज़ होती है वो जॉब प्रोडक्शन में आ जाती है। अब बात करते हैं बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में क्या होगा कि एक एक लॉट में, एक एक बैचेस में प्रोडक्शन होगा और एक बैच दूसरे बैच से अलग होगा। तो यहाँ कहता है इट इज नॉट यूजुअली टू सी द कन्वर्सेशन प्रोसेस ऑर्गेनाइज सो दैट बैच मेथड कैन बी यूज्ड। लेकिन ये कहता है सच मेथड रिक्वायर्ड दैट द वर्क फॉर एनी टास्क इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स और ऑपरेशन एंड दैट ईच ऑपरेशन इज कंप्लीटेड थ्रू आउट द होल बैच बिफोर द नेक्स्ट ऑपरेशन इज अंडरटेकन। पूरा काम एक साथ एक बैच में कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा बैच शुरू होता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक बैच का आधा काम और दूसरे बैच का आधा काम फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेसिंग हो रहा है ना, उसी बैच की पूरी ऑपरेशन जो सीक्वेंसिंग है वो एक साथ ही कंप्लीट होगी, ठीक है। अब इसका क्या एम होता है, बैच प्रोडक्शन का क्या एम होता है? एक तो ये कहता है कंसंट्रेट करता है उन स्किल्स को जो कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये हाई इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन होता है। जितना भी हमारे पास मशीनें और इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनको हाईली यूटिलाइज करता है, यानी उसकी हाई कैपेसिटी तक उसको यूज़ कर लेता है। इसकी खास बात ये होती है कि अगर इसे ऑर्गेनाइजनली बात करेंगे तो इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट होता है, और जो स्किल्स की बात करते हैं इसमें बहुत ही कम स्किल्स की ज़रूरत पड़ी है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड बंदा या ट्रेंड बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हाई इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि एक बड़ी उस मात्रा में बन रहा होता है प्रोडक्शन। तो इस तरीके से मैंने जो बात करी है कि बैच प्रोडक्शन वर्क इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स और ऑपरेशन, ऑपरेशन और पार्ट्स के आधार पर उसे बांट लिया जाता है, और एक ही बैच के पूरे काम को एक ही बार में कंप्लीट किया जाएगा, देन द नेक्स्ट बैच विल बी स्टार्ट। इस तरीके से करके हमने पूरे प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं उसकी बात करी है। तो अगर एक बात कहें कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का क्या एम होता है वो पूछा जाए तो आप ये साफ कह सकते हो कि इसमें मटेरियल का फ्लो कहना चाहिए, या वर्क का जो फ्लो होता है वो एक साथ चलता है क्योंकि कंटिन्यूअस है। दूसरा ये कहता है इसमें स्किल्स रिड्यूस्ड स्किल्स होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं, और ये कहता है कंप्लीट वर्क जो है वो बहुत तेजी से होता है, ह्यूमन चेन जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। जबकि यही काम अगर बात यहाँ करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें टुकड़ों में काम होते हैं, एक काम पूरा होगा लेकिन एक काम पूरा होकर के दूसरा काम उस पहले काम से अलग हो जाएगा, ठीक बात है। इस तरीके से करके हमने प्रोडक्शन सिस्टम को समझ लिया। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो और मेरी क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू सो मच।